तो नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्सपोज किया है। लिखा है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। अभूतपूर्व जनादेश के लिए वोटर्स का आभार। बीजेपी सरकार के कार्यों से जनविश्वास बढ़ा है। जनविश्वास जनादेश में तब्दील होता नजर आ रहा है। तो लिखा है कि अभूतपूर्व जनादेश के लिए बीजेपी के मतदाताओं का आभार। कर्मठ कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया, जिस तरह संगठन ने कुशल रणनीति के तहत चुनाव में भागीदारी की, ये निर्णायक बढ़त उसी दिशा में है। बीजेपी सरकार के कार्यों से जो जनविश्वास बढ़ा है वही जनादेश में तब्दील होता नजर आ रहा है। हम और अधिक उत्साह के साथ जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने, परिश्रम की पराकाष्ठा को पार कर देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये एक्सपोस्ट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। जहां जहां भी कांग्रेस की थोड़ी संभावनाएं थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि गैप वहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों का बहुत ज्यादा है। 10-10 हजार, 15-15 हजार के निर्णायक बढ़त की तरफ अब बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट रायपुर से आप तक पहुंचाते हैं। रायपुर के पूर्व महापौर एजाज जेबर पीछे चल रहे हैं। 500 वोट से एजाज जेबर पीछे चल रहे हैं। भगवती चरण शुक्ल वार्ड से एजाज जेबर का पीछे होना कई इशारे, कई संकेत दे रहा है कि रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की स्थिति क्या है। आप इसी बात से अंदाजा लगाएं, 5 वर्षों तक मेयर रहे एजाज जेबर भगवती चरण शुक्ल वार्ड से पीछे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था। जो दक्षिण के उपचुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विश्वास व्यक्त किया था, और वही विश्वास उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया। देखिए, अब 10 नगर निगम के चुनाव थे, 10 के 10 में आपने कहा था पहले, मैंने कहा था क्लीन स्वीप करेंगे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ी जो सोच लेते हैं अब वो विकास के साथ जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं देख लीजिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सुशासन व्यवस्था के तहत योजनाएं देख लीजिए। फिर मैं जनता का अभिवादन करने के साथ साथ अपने उन महापौर सभी को बधाई देना चाहूँगा। हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे जो चुन के आए नगर पंचायत के अध्यक्ष, हमारे सभी पार्षदगण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। उसके बाद मैं देता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूँगा, आदरणीय हमारे प्रभारी जी का अभिनंदन करूँगा, आदरणीय हमारे नितिन नवीन जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और बहुत अच्छे से परिणाम मूलक हम लोगों को, मतलब रात दिन लगे रहे, मुख्यमंत्री जी भी चिंता करते रहे। उनकी योजनाओं से जो लाभ मिला उसके लिए उनका धन्यवाद। हमारे अजय जामवाल जी भाई साहब, हमारे नितिन नवीन, हमारे पवन साई जी भाई साहब, सभी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता, देखिए एक परिवार है भारतीय जनता पार्टी। पूरे समन्वय के साथ हमारे सारे वरिष्ठ नेता, हमारे नीचे तक के कार्यकर्ता, बूथ शक्ति केंद्र, हमारे मंडल के अध्यक्ष, पदाधिकारी, जिला की टीम, मोर्चा, प्रकोष्ठ ने सबने सम्मिलित प्रयास किया। उसी का ये नतीजा था। जी, कौन सी वो योजना या रणनीति थी? चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं और पूरे प्रदेश में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिखता नजर आ रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शानदार बहुमत मिल रहा है पूरे प्रदेश में, क्या कहेंगे? बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरे छत्तीसगढ़ में की जनता जनार्दन ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे 1 साल में जिस तरह सुशासन के साथ विकास के काम जिस तरह से संपन्न हुए हैं, उसे पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। और उसी राजनीति को, उसी विकास की राजनीति को, उसी सुशासन की राजनीति को छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद आज मिला है। और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी यही आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी मुझे पूरा भरोसा है। आपने चाय वाले को जब टिकट दी तब सबकी निगाह रायगढ़ नगर निगम में थी, अब चाय वाले का जादू चल गया है। जीवर्धन चौहान जी चाय बेचते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना 29 साल की राजनीति के बाद भी वो चाय बेचते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 29 साल की राजनीति करने के बाद भी व्यक्ति चाय बेचकर, एक ठेला चलाकर आत्मसम्मान के साथ अगर जीवन जी रहा है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि वह व्यक्ति ईमानदार है। उनकी विनम्रता, उनकी सहजता, सरलता और ईमानदारी के साथ सुशासन और विकास के वायदे को रायगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया। पहली बार कांग्रेस पूरी गायब हो गई है नगर निगम में, दिख नहीं रहे हैं विपक्ष, 12 से 13 के आंकड़े भी नहीं छुपा रहे हैं।
कांग्रेस की राजनीति भ्रष्टाचार की राजनीति होती है, कांग्रेस की राजनीति परिवारवाद और चापलूसीवाद की राजनीति होती है। और यही कारण है कि आज सत्ता से दूर होते ही आज कांग्रेस के लोग जनता के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जो विकास की राजनीति कर रही है उसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी थे, अभी अभी उन्होंने ये कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार को लोगों ने स्वीकार किया है, विकास के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया है और यही वजह है कि रायगढ़ नगर निगम सहित प्रदेश के अधिकांश निकायों में भाजपा को बहुमत मिला है। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, i24। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत की 10 बड़ी बातें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व पर जनता ने विश्वास जताया है। विष्णुदेव साय के सुशासन और ठोस फैसलों ने जनता का विश्वास जीता है। मुख्यमंत्री ने अपनी कार्यकुशलता से बेहतर तालमेल सभी के बीच स्थापित किया। संगठन और सरकार के बीच जो समन्वय देखने को मिला उसमें वो सफल रहे हैं। बीजेपी ने स्थानीय निकायों में बेहतर प्रत्याशी दिए हैं। प्रत्याशी चयन जल्दी भी किया, अच्छे भी दिए। प्रत्यक्ष चुनाव के बाद सभी बड़े निकायों में बीजेपी की बड़ी जीत की तरफ वो आगे बढ़ रही है। राज्य बनने के बाद निकायों में सरकार की सबसे बड़ी सफलता इसे मानी जा रही है। तो विष्णुदेव साय की सादगी और सुशासन से एक बड़ा जनादेश इस वक्त छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिला है। ट्रिपल इंजन की सरकार पर जनता ने भरोसा जताया है। रायपुर उत्तर की सीट से बीजेपी के विधायक पुरंदर मिश्रा के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हैं। बात करें सौरभ। बिल्कुल, देखिए अभी हमारे साथ रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर जी हैं, पुरंदर मिश्रा जी। रायपुर समेत सभी निगमों में जो है बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सुशासन, हमारे कार्यकर्ताओं का प्रयास और हमारे जनता का विश्वास, और जिस तरह 5 साल में नगर निगम में कांग्रेस की सरकार ने जमीनों की बंदरबांट, भ्रष्टाचार, अन्याय, व्यभिचार किया, उसका मतदाताओं ने बदला लिया है। और पिछले 15 साल नगर उनके कब्जे में था। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, रात को शाम को लाइट नहीं लग जाती थी और सुबह वो चोरी हो जाती या दूसरे जगह चली जाती थी। इस तरह नगर निगम चलता था। सड़क का पैसा स्वीकृत हो जाता था, नाली का पैसा स्वीकृत हो जाता और काम नहीं होता था। 15 साल से लोग त्रस्त थे। आप रायपुर उत्तर के विधायक हैं, आपके लगभग सभी वार्डों में रायपुर उत्तर के विधानसभा में आती, सब में जीत दर्ज कर ली। आपने क्या ऐसा मंत्र दिया कि सभी जीत गए? मेरे साथ जगन्नाथ जी हैं और मैं काम करता हूँ। मैं हवा में उड़ता नहीं हूँ, धरातल में रहता हूँ। ग्रास रूट लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता जी जान से काम करते हैं और मतदाताओं का उन पर विश्वास है। हमारे नेताओं का मार्गदर्शन माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में डेवलप करेगा। हर व्यक्ति का इसमें चिंता की जाएगी। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बार बार कहते रहे कि मलकीत सिंह गैदू, जो कि प्रदेश अध्यक्ष के करीबी हैं दीपक बैज जी के, उनको बलि का बकरा बनाया गया है और आप सबकी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई थी। ये चर्चा, देखिए, बलि का बकरा तो बनने को कोई तैयार नहीं था, इसलिए तो कहते हैं पीसीसी के अध्यक्ष ने अपने जो सहयोगी है उनको खड़ा किया, क्योंकि कोई तैयार नहीं था ऐसी स्थिति में। पूरे प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए, कहीं न कहीं से जो लोकसभा में जो परिणाम आए, लोकसभा में भी उनके पास में अंतिम समय में उन्होंने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया। तो ये सब दिखता है, लोग जानते हैं। नगर निगम महापौर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में इनके प्रयासों से है। संजय पांडे जी, जीत की बहुत बहुत बधाई। आपको क्या कहेंगे शहर की जनता? देखिए, जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त किया है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको मिला है। मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और साथ में अपने कार्यकर्ताओं का भी, वो कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से लेकर हमारे प्रदेश के स्तर में प्रदेश के अध्यक्ष भी हमारे यहाँ से हैं, माननीय केदार कश्यप जी हैं, माननीय महेश जी हैं, अन्य नेता भी हैं। सारे लोग मिलकर जिस प्रकार से चुनावी मैदान में उन्होंने जंग लड़ा, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए विफलता का मतलब विफल हो गई कांग्रेस उसमें। और हमारा हर कार्यकर्ता पूरे मनोवेग के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ में चुनाव लड़ा है, जिसका रिजल्ट है, जिसका परिणाम है कि आज जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको मिला है। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल के 5 साल और विष्णुदेव साय जी के 1 साल के परिश्रम का नतीजा है और यही जनता का संदेश है। शहर के लोगों को सबसे पहली सौगात, संजय पांडे, सबसे पहली सौगात है कि हम सबसे पहले सफाई की ओर आगे बढ़ेंगे। शहर ने जिस प्रकार से अपेक्षाएं मुझसे की, उस अपेक्षाओं में खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, मेहनत करूंगा और सबके जनता के सहयोग से आगे बढ़ूंगा।
जी, आप देख सकते हैं संजय पांडे जी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने ये कैंपेन की और जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला है और भारतीय जनता पार्टी 2 टर्नओवर के बाद जगदलपुर नगर निगम में फैसला आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने निगम में जीत दर्ज की है। संजय पांडे महापौर के पद पर काबिज हुए हैं। मलकीत सिंह गैदू जिन्होंने टफ कंपटीशन दिया, टफ मुकाबला किया और माना जा रहा था कि यहाँ अंतर ज़्यादा होगी, लेकिन उस मुकाबले ये अंतर यहाँ लीड यहाँ दिख नहीं रही। मलकीत जी, कैसा रहा ये चुनाव? बहुत अच्छे चुनाव लड़े, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हुआ। हार जीत की बात अलग है, चुनाव हमने बड़ी मजबूती से लड़ा, हमारे पार्षदों ने मजबूती से चुनाव लड़ा है, इसकी मुझे खुशी है। जी, पिछली बार ऐसा लग रहा है कि जो वार्डों में भी सीट है वो कम आई अपेक्षाकृत। नहीं, वार्डों में समीक्षा कर रहे हैं, अभी तो मतगणना चल रही है, कुछ उनकी लीड है, कुछ हमारे पार्षद जीत रहे हैं, कुछ उनके पार्षद जीत रहे हैं, चल रही है। फाइनल आ जाए रिजल्ट, उसके बाद हम देखेंगे। रणनीतिक तौर पर लगता है कि कुछ कांग्रेस ने कोई कमी रह गई या सरकार का असर पड़ा? कोई कमी नहीं की है, मजबूती के साथ हम और हमारे पार्षदों ने लड़ा है, कोई कमी नहीं रही, कोई कमी का अफसोस नहीं है। जनता जनार्दन ने जो मत दिया है वो हम स्वीकार करते हैं। जी, अच्छा, आप शहर सरकार पर जिस तरह से मुद्दों पर बात की गई थी, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के संजय पांडे जी जीतते हैं तो मैं उनको ये कहूँगा कि जितने वादे किए हैं उन वादों को जो है ईमानदारी के साथ। अपडेट आप तक पहुंचा दें। गोबरा नवापारा नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। ओम कुमारी संजय साहू 3000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज इन्होंने किया है। मंदिर सौद नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रचार यहां पर किया था। तखतपुर नगर पालिका में कांग्रेस की जीत हुई है। तो देखिए, बड़ा दिलचस्प ये चुनाव है। रतनपुर नगर पालिका में भी कांटे की टक्कर वहां पर थी। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए रायपुर नगर निगम में स्थिति क्या है ये भी आपको बता देते हैं। नगर निगम की 70 सीटों में से कांग्रेस पार्टी केवल 11 वार्ड ऐसे हैं जहां पर वो आगे चल रही है। निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो भी 11 वार्ड से आगे चल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए किस स्थिति में है। 48 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है या फिर जीत की तरफ अग्रसर है, और केवल 11 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। दुर्ग की बात करें तो 60 वार्ड हैं। 30 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। केवल 8 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस आगे चल रही है। 6 निर्दलीय के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। अभी भी 16 वार्ड ऐसे हैं जहां पर नतीजे आने बाकी हैं। बिलासपुर की बात करें, 70 में से 47 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। केवल 18 वार्ड ऐसे हैं बिलासपुर में जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखिए, 5 में निर्दलियों का दबदबा है। 70 में से यहां पर भी बीजेपी लबोलुआब अगर बताया जाए तो आगे चल रही है 47 सीटों पर। तो वार्ड वार ये स्थिति देखिए, नगर निगम की वार्ड वार स्थिति बिलासपुर में 5 सीटें ऐसी हैं। अब नांदगांव चलते हैं। राजनांदगांव में मधुसूदन यादव को मौका दिया गया था, चुनाव जीत गए हैं वो। 40 वार्ड ऐसे 51 में से जहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। 10 वार्ड, केवल 10 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस जीत पाई है। तो बहुत स्थिति खराब है राजनांदगांव में। भूपेश बघेल चुनाव भी हारे थे लोकसभा का इसी लोकसभा सीट से, और नगर निगम में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जगदलपुर में भी वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का बरकरार है। 48 में से 30 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। केवल 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। 2 वार्ड ऐसे हैं जहां पर निर्दलियों का दबदबा दिखा है। तो देखिए, रायगढ़ नगर निगम, चाय वाले का जिक्र पूरे देश में इस बार हुआ है। रायगढ़ की सीट 32 वार्ड ऐसे हैं बीजेपी वहां पर जीत गई है। केवल 12 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। अंबिकापुर की बात करें, 10 साल का किला ढाया है बीजेपी ने। अजय तिर्की चुनाव हार गए हैं। मंजूषा भगत नई मेयर होंगे अंबिकापुर की। 25 पार्षद जीत कर आए हैं और कांटे की टक्कर रही। 20 कांग्रेस के पार्षद वहां से जीतकर आए हैं। 3 निर्दलीय भी वहां पर देखने को मिले हैं। अब देखिए, वार्ड वार स्थिति आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 साल का जो किला था कांग्रेस का अजय तिर्की का, उसे ढाया है मंजूषा भगत ने। प्रचार भी बड़ा जबरदस्त हुआ। टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में सरगुजा के आसपास के इलाकों में प्रचार हुआ, लेकिन इस बार अंबिकापुर में अजय तिर्की कोई कमाल नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव भी हारे और मेयर का चुनाव भी हार गए। अब कोरबा की बात करें, चरणदास महंत का इलाका,
कांग्रेस पार्टी केवल 24 पार्षद वहां से कांग्रेस पार्टी के जीत कर आए हैं। 30 पार्षद बीजेपी के सामने आए हैं। 67 में से 30 पार्षद बीजेपी के जीत कर आ चुके हैं। 13 ये संख्या बड़ी है। चरणदास मैन का जो इलाका है वहां से भी एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। धमतरी की बात करें तो 40 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। यहाँ पर कांग्रेस तो रेस में थी ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस का जो मेयर प्रत्याशी था वो पहले ही रेस से बाहर हो गए थे, नामांकन उनका रद्द हो गया था। और 40 में से 27 पार्षद जीत कर आए हैं। बीजेपी से 5 निर्दलीय भी जीते हैं। देखिए वार्ड वार ये स्थिति है। चिरमिरी की बात करें, कोयलांचल 25 बीजेपी के पार्षद जीत कर आए हैं, कांग्रेस के 13 पार्षद और निर्दलीय भी यहां पर 2 पार्षद जीत कर आए हैं। विनय जायसवाल की करारी हार हुई है। विधानसभा चुनाव में टिकट कटा था, मेयर का टिकट मिला इस बार, लेकिन हार गए। बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है चिरमिरी में। राम नरेश राय ने विनय जायसवाल को हरा दिया है। वार्डवार स्थिति भी भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत इस इलाके में। कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, सुने आप। जनता ने आशीर्वाद दिया है, साथ समर्थन दिया है। विष्णुदेव सरकार जी के प्रति अपना समर्थन जताया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना समर्थन जताया है। और इस तरीके से बड़े सारे नगरीय निकायों में, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। 28,000 की बड़ी जीत रायपुर में दर्ज की जा रही है, ऐसे ही बड़ी जीत बिलासपुर में दर्ज की जा रही है। तो ये सारी जीत जो है ये जनता की जीत है, ये विष्णुदेव साय जी की सरकार की जीत है। हमको ये बात थोड़ा सा समझ में नहीं आई कि चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उससे हम नगरीय निकाय के चुनाव को थोड़ा से व्यक्तिगत चुनाव मानते थे। लेकिन अभी अब पहली बार ऐसा ट्रेंड समझ में आया है कि पार्टीगत वोट हुए हैं। ट्रेंड समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अंडर करंट या लहर जिसको कोई आदमी भांप नहीं पाता, तो वो चल रहा है, ऐसा लगा है। प्रबंधन था हमारे, मेरे मोतीलाल साहू जी, आदरणीय सुनील सोनी जी, आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी, हमारे हम सबके सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, सबने बहुत मेहनत की है और सबकी कार्यशैली की ही जीत है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जो कार्य है वो जनता ने पसंद किया है, इसलिए हम इतने बहुमत से जीते हैं। विकास विकास और विकास, जनता हमको विकास के लिए चुनी। मैम कौन से ऐसे कार्य है जो जीतने के बाद आप करेंगे? देखिए, एक कार्य दो कार्य नहीं है, हर वर्ग के लोगों के लिए नगर निगम रायपुर में कार्य किया जाएगा और सबके सामंजस्य से सब जैसा बोलेंगे सब वैसा काम नगर निगम रायपुर में होगा। तो 4 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है और 6 नगर निगमों में बीजेपी की निर्णायक बढ़त देखने को मिल रही है। अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी में बीजेपी की जीत हुई है। इसके अलावा राजनांदगांव नगर निगम भी बीजेपी जीत चुकी है। लेकिन जो बाकी 6 नगर निगम हैं वहां पर निर्णायक बढ़त की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, 10 नगर निगम में से सभी 10 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी या तो जीत रही है या फिर जीत चुकी है या फिर आगे बढ़ रही है। 4 नगर निगम ऐसे हैं, राजनांदगांव, चिरमिरी, अंबिकापुर, जगदलपुर, जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी इन 4 नगर निगमों में। अब देखिए जश्न का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के दफ्तर की तस्वीरें हैं रायपुर से। राजेश मूणत, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, प्रवक्ता, नेता वहां पर मौजूद हैं। मीनल चौबे को बधाई दी जा रही है। 15 साल बाद कांग्रेस का किला ढाया है इन्होंने। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी। मुखरता से भारतीय जनता पार्टी और जनता के मुद्दों को उन्होंने निगम के पटल पर उठाया और जब मेयर प्रत्याशी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मौका दिया तो देखिए क्या कमाल किया है। 15 साल तक का जो किला बचाए रखी थी कांग्रेस पार्टी, रायपुर को अपना किला बना चुकी थी, आखिर उस किले में आखिरी जो कील थी वो मीनल चौबे ने ठोकी है। राजेश मूणत भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कद्दावर नेता, जमकर प्रचार भी किया इन्होंने और पूरे जो विधायक थे, चारों विधायक रायपुर के,
पूरा जोर लगा दिया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत हासिल करे। और देखिए एक बड़ी जीत की तरफ 75,000 से ज्यादा वोट का गैप तो अभी है, फाइनल आंकड़े आने अभी बाकी हैं। लेकिन देखिए जश्न की जो तस्वीरें ये बड़ी खास हैं। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि एक अभूतपूर्व जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में, उसकी एक तस्वीर रायपुर और बड़ी खास तस्वीर, क्योंकि एजाज ढेबर 5 साल तक महापौर रहे। इससे पहले प्रमोद दुबे 5 साल तक महापौर की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। उससे पहले किरणमयी नायक। तो 15 साल का सूखा खत्म कर मीनल चौबे ने भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा दिया है रायपुर नगर निगम में। और वो तस्वीरें बड़ी खास है। देखिए सारे जो कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, सब उन्हें घेरे हुए हैं और हर कोई बधाई दे रहा है। और ये बधाई केवल जीत की नहीं है, ये बधाई मीनल चौबे ने लगातार जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुद्दे उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी के और जनता की, वो प्रशंसनीय हैं। अब लोरमी की तस्वीरें आप देखें, जश्न की तस्वीरें बंद नहीं होगी। डिप्टी सीएम अरुण साव लोरमी में बीजेपी की जीत के बाद किस तरह से थिरक रहे हैं, किस तरह से वो डांस कर रहे हैं, ये वीडियो भी आप जरा देखें। तो डिप्टी सीएम का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन अभी तो कार्यकर्ताओं के साथ हैं। कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं अपने नेता को अपने बीच पाकर, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव खूब खुश हैं लोरमी में और जिस तरह से पूरे प्रदेश में इनके नेतृत्व में महती जिम्मेदारी थी अरुण साव पर कि सभी नगर निगम ये पहुंचे हैं, प्रचार भी किया है जहां जहां पार्टी ने इन्हें भेजा। और देखिए नतीजा क्या रहा, कार्यकर्ता कितने खुश हैं। डिप्टी सीएम भी कार्यकर्ताओं के साथ थिरकते नजर आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और खबरों और अपडेट के साथ फौरन लौटते हैं। भाजपा प्रत्याशी मीनल चौबे, ये लो लाइव। हेलो हेलो हेलो, सुनो ना, एक मीनल 121 स्लग भी दे दो। मीनल 121, हेलो हेलो हेलो। अरे मीनल 1, हाँ करो ना। दे दी इधर। अभी बढ़त बनाई है और अभी आंकड़ा जो है पूरी तरीके से गिनती नहीं हुआ है। मीनल तो रायपुर में मीनल चौबे ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं। मीनल चौबे 1,20,000 वोट से आगे चल रही हैं। 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। अभी बढ़त बनाए हुए मीनल जी क्या कहेंगे? देखिए ये जीत है वो अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करती हूँ। पूरे 70 वार्डों में मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए हम बड़ी जीत को हासिल किए हैं। मैं ये जीत समर्पित करती हूँ आदरणीय राजेश मुणत जी को, संदीप शर्मा जी को, जिनके कुशल प्रबंधन ने हमको जीत की ओर बढ़ाया है। मेरे चारों विधायक आदरणीय मोतीलाल साहू जी, सुनील सोनी जी, पुरंदर मिश्रा जी, सब ने मेरे लिए मेहनत की है और आदरणीय हमारे सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी के कुशल नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। पहले दिन से लग रहा था, अभी बाद में एक मिनट बाद में मिठाई खिलाइएगा, बहुत मिठाई खिला दी है, ज्यादा मिठाई ठीक भी नहीं है। मैडम ये कह रहा था मैं कि आपने जो वादा किया है, आप लोगों ने घोषणा पत्र लाया है, घोषणा पत्र को लेकर क्या सोच रही है? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारा जो घोषणा पत्र है, हमने घोषणा पत्र में वही घोषणा की है जिसे हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में हम एक सुंदर और बेहतर रायपुर शहर जनता को देंगे। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगी? देखिए ये हार है वो किसी प्रत्याशी की हार नहीं है, ये कांग्रेस की हार है। कांग्रेस के कुशासन और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से रायपुर शहर की जनता त्रस्त आ गई थी, इसीलिए कांग्रेस की हार हुई। आप लोग बार बार आरोप लगा रहे थे कि परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद है, वो क्या परिवारवाद खत्म हो रहा है?
बिल्कुल होना ही चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। जी, एक लास्ट सवाल था मैडम, एक लास्ट सवाल था कि जिस तरीके से आप केवल जीती नहीं बल्कि और वार्डों में 70 में से लगभग 50 से ज्यादा वार्डों में अभी बीजेपी की बढ़त है। ये आदरणीय विष्णुदेव साय की जो सरकार का जो कार्य है, उनकी कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, उससे शहर की जनता बहुत प्रसन्न है और खुश है। इसीलिए आपको ये जीत के रूप में परिणति दिख रही है। जी, तो ये देखे सुना आपने, ये थे मीनल चौबे जी। तो मीनल चौबे 1,20,000 वोटों से आगे चल रही है, निर्णायक बढ़त की तरफ वो आगे बढ़ रही हैं। कभी भी यह खबर आ सकती है कि वो चुनाव जीत चुकी हैं, ऐतिहासिक जीत। 1,20,000 वोटों से मीनल चौबे आगे चल रही हैं। ये मार्जिन आप सांसदीय चुनाव में, विधायक चुनाव में देखते होंगे, लेकिन मेयर के चुनाव में भी रायपुर में मीनल चौबे 1,20,000 वोटों की निर्णायक बढ़त बना चुकी हैं। मीनल चौबे, बार बार जिक्र इनका हो रहा था क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पिछले 5 सालों से वो निगम में संभाल रही थी। जनता के मुद्दे हो, पेयजल की समस्या हो, सड़कों की बात हो, गार्डन की बदहाली का विषय हो, हर मुद्दे पर मीनल चौबे ने जिस तरह से निगम के भीतर पटल में जनता के मुद्दों को रखा, और इसके बाद यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मेयर का भी चेहरा बनाया और जिस तरह से सभी विधायकों का साथ मिला, और अब 1,20,000 वोटों से मीनल चौबे निर्णायक जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं। 15 साल का जो किला था रायपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का, उसे दरका दिया है, ढहा दिया है, और कांग्रेस पार्टी के इस किले की जो आखिरी जो कील है मीनल चौबे ने ठोकी है, और 1,20,000 वोटों से आगे वो चल रही हैं। हमारे साथ सौरभ सिंह परियार मौजूद हैं। सौरभ, अपडेट दें। और बिल्कुल, देखिए पुनीत, अभी मैं एकात्म परिसर में हूं और रायपुर में प्रभारी मंत्री जो चुनाव के लिए बनाया गया था, रामविचार नेताम जी जो एकात्म परिसर पहुंचे हुए हैं और जश्न मना रहे हैं। भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ जो है लड्डू भी खा रहे हैं। और आप देखिए कि तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता, क्या कहेंगे, बड़ी जीत मिली तीनों स्टेज पे भाजपा की। निश्चित ही ये जबरदस्त जीत है, और इस जबरदस्त जीत के लिए यहाँ के नगरीय निकाय की जनता का, वहाँ हमारे तमाम लाखों लाख कार्यकर्ताओं का, जिनके मेहनत और परिश्रम से ये रिजल्ट हासिल हो रहा है। नगर की जनता ने नगरीय निकाय क्षेत्र में हमारे जितने पहले भी हैं उन सब पार्षदों को भी वोट दिया, जिताया, और हमारे मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, इन सब को प्रचंड मतों से जिता करके कमल खिलाया है। पूरे छत्तीसगढ़ के 10 निगमों में भी बड़ी जीत हुई है। जगहों पर भाजपा की सरकार, निश्चित ही 10 के 10 नगर निगम जिताने के लिए प्रदेश की जनता का हम अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और यह जीत, ये हमारी सरकार का 13 महीने के कार्यकाल का जो है उसके आधार पे लोगों ने मुहर लगाया। हमारे सरकार पर विश्वास जताते हुए, भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, कैंडिडेट को जिताया। सर, ये देखने को मिलता है, आप निगम चुनाव भी, सर, ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई जश्न होता है तो आप एक डांस जरूर करते हैं। हमारे पूरे दर्शक देख रहे हैं। अभी होने दीजिए डांस, अभी झंडा, ये अभी जो है विधानसभा, लोकसभा, उसके बाद आप देखिए, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। भाजपा जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निश्चित आज जश्न मनेगा पूरे प्रदेश भर में, सभी जगह जश्न बनेगा। आज जो है तो ये थे हमारे साथ मंत्री रामविचार नेताम जी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में आज जो है जश्न मना रहे हैं। और आप देखें कि ये प्रदेश कार्यालय जो जिला कार्यालय एकात्म परिसर, यहाँ पर एक जश्न मनाने की शुरुआत हो चुकी है। मीनल चौबे और तमाम भाजपा के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भाजपा के जो है नारे लगा रहे हैं, और निश्चित रूप से एक बड़ी जीत है। और
तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की 10 बड़ी बातें देखिए। अब देखिए क्या क्या मायने हैं इस जीत के। राज्य सरकार बनने के बाद निकायों में सरकार की सबसे बड़ी सफलता इसे मानी जा रही है। विष्णुदेव साय की सादगी और सुशासन पर यह मुहर लगी है। ट्रिपल इंजन की सरकार पर जनता का भरोसा है, यह भी इस बात से साफ हो चला है। टिकट वितरण के बाद असंतोष को समय रहते कंट्रोल कर लिया गया। संगठन को बधाई इसके लिए। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व पर जनता ने भरोसा जताया है। तो सुशासन और ठोस फैसलों ने जनता का विश्वास जीता है, ये भी इसके एक मायने निकाले जा रहे हैं। और उनकी कार्यकुशलता, मुख्यमंत्री की बेहतर तालमेल स्थापित किया सरकार और संगठन के बीच। और देखिए यही वजह रही कि जो असंतोष पनप रहा था, टिकट वितरण के बाद कई जगह से संतोष की खबरें सामने आई थी, उसे वक्त रहते भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज कर लिया। प्रत्यक्ष चुनाव के बाद सभी बड़े निकायों में बीजेपी की बड़ी जीत। और देखिए सभी 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी, 4 निगम तो ऐसी है जहां पर जीत चुकी है और 6 नगर निगम में निर्णायक बढ़त की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। और ये जो जनादेश है उसके कई मायने हैं। लगातार विष्णुदेव साय ने यह कहा था, मुख्यमंत्री जब प्रचार कर रहे थे, कि डबल इंजन की सरकार तो छत्तीसगढ़ में है, ट्रिपल इंजन की सरकार हमें दें ताकि कोई भी काम किसी भी स्तर पर आपका न अटके, विकास का रास्ता आपके द्वार तक पहुंचे। और ये कोशिश है लगातार विष्णुदेव साय सरकार की। ये दावा, ये वादा लगातार चुनाव में बीजेपी ने और खुद मुख्यमंत्री ने किया है। तो बड़े ये मायने हैं, चूंकि विष्णुदेव साय प्रचार की प्रमुख जिम्मेदारी उन पर थी और प्रतिष्ठा का भी सवाल था। चूंकि लोकसभा चुनाव जो हुए लगातार उसमें कहा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व चेहरा है, लेकिन निकाय चुनाव में तो सीएम साय की जो 12-13 महीने की सरकार के कामकाज थे वो दांव पर लगा था। और उस काम के बलबूते अब देखिए नतीजे क्या आ रहे हैं। सभी 10 नगर निगम में बीजेपी 4 में तो जीत चुकी है, 6 नगर निगम में निर्णायक बढ़त की तरफ। और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम अरुण साहब की तस्वीर है। लोरमी में कार्यकर्ताओं के साथ क्या झूमे अरुण साहब, उनका जोश देखते ही बनता है इस तस्वीर में। कार्यकर्ता भी उतने ही उत्साहित थे अपने नेता को अपने बीच पाकर। और हो भी क्यों ना, जिस नेता के पीछे ये जनता खड़ी थी, ये कार्यकर्ता खड़े थे। और अब देखिए कार्यकर्ताओं का साथ मिला, जनता का विश्वास मिला, तो जीत में ये तब्दील हुआ। और देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किस तरह से खुश हैं, उनकी खुशी भी देखती ही बनती है। इधर रायपुर की तस्वीरें देखिए। मीनल चौबे 15 साल का किला ढहाने को तैयार है, निर्णायक बढ़त उनकी है। और 1,20,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। लगभग जीत चुकी है बीजेपी, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और देखिए राजेश मूणत हो या फिर जो प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब उनके साथ हैं। और ये देखिए ये लोरमी की तस्वीर, आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल यही तस्वीर हो रही है। अरुण साहब डिप्टी सीएम लोरमी की जीत के बाद जिस तरह से वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ वो खुश नजर आए, देखते ही बनती है तस्वीर। अलका बागमार निर्णायक बढ़त लेकर आगे हो चुकी हैं, निर्णायक बढ़त मिल चुकी है उन्हें। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव जीत चुके हैं। अब देखिए 4 नगर निगम ऐसे हैं, राजनांदगांव, जगदलपुर, चिरमिरी और अंबिकापुर। सबसे पहली जीत अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी को मिली। मंजूषा भगत ने अजय तिर्की को हरा दिया, 10 साल का किला ढाया वहां पर। और देखिए ऐतिहासिक जीत की तरफ मीनल चौबे आगे बढ़ रही हैं। 1,20,000 वोट, इतने गैप से तो सांसदी का चुनाव भी नहीं जीतते कई लोग, लेकिन मीनल चौबे नगर निगम के चुनाव में, मेयर के चुनाव में 1,20,000 का गैप मेंटेन करके उन्होंने रखा है। और ऐतिहासिक जीत की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। बिलासपुर से बीजेपी पूजा विधानी 45,000 वोटों से आगे चल रही हैं। दुर्ग की अलका बागमार 60,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो ये सब जीत में तब्दील होने ही वाले हैं। गैप बहुत बड़ा है और इस गड्ढे को पाट पाना अब बड़ा मुश्किल लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए। 1,20,000 वोट से जीतना या आगे चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मीनल चौबे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लगातार पिछले 5 सालों से वो निभा रही थी। और जनता के हर मुद्दे, रायपुर निगम में कोई समस्या हो, जनता का कोई मुद्दा हो, निगम के पटल पर रखना वो भूलती नहीं थी। आक्रामक उनके तेवर थे। अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो धरना दे देते थी।
लेकिन जनता के मुद्दे को उठाती रहती थी और यही नतीजा है। देखिए कि भर भर कर वोट भी मिले हैं और भर भर कर प्यार भी मीनल चौबे को जनता का मिला है। 1,20,000 वोटों से मेयर का चुनाव जीतना या आगे रहना, ये कई मायने हैं इसके, और इसकी तस्वीर जो आ रही निकल कर वो भी बड़ी खास है। सभी महिला कार्यकर्ता, महिला नेत्री वहां पर मौजूद हैं। लड्डू खिलाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और लड्डू की व्यवस्था तो पहले से थी बीजेपी के दफ्तर में। हमने तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी। भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है। बहादुर रामू यहाँ से जीत करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी। भैया मन में खुशी, चेहरे मुस्कान। खुशी और मुस्कान क्यों न रहेगी कि जनता की जीत हुई है। जनता की आज जो जीत हुई है उसके चेहरे में खुशी और मुस्कान है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास प्रकट किया था धमतरी के लिए, वो पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का महापौर और मैक्सिमम वार्डों में भाजपा के कमलपुर पार्षद जीते हैं। बम्पर जीत भी मिली है पार्षदों की। निश्चित रूप से मैंने कहा पहले, जनता का आदेश प्राप्त हुआ, जनता का जनादेश, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होने से अपने आप में एक महत्व बढ़ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में जहाँ विष्णुदेव साय जी काम कर रहे हैं और मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम विष्णुदेव साय कर रहे हैं, जिसका आज रिजल्ट दिख रहा है हम सब। क्या लगता है आप जीत तो गए हैं, क्या पहला काम होगा? विकास धमतरी के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य विकास के हैं वो होंगे, जो रुके हुए काम है वो पूरे होंगे। प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों का हक था उनको नहीं मिला है, उनको हक दिलाना, रोडों का चौड़ीकरण करना और आने वाले भविष्य के नए अप्रोच रोड निकालना, ये महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैंने जो 4 महीना पहले प्रारंभ किया था मेडिकल कॉलेज के लिए, वो केंद्र सरकार से निवेदन करना कि मेडिकल कॉलेज धमतरी प्राप्त हो। नगर निगम में कांग्रेस के जो पार्षद है उनकी भी संख्या कम है, क्या वजह हो सकता है? क्या वजह? देखिए, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होना था और कुछ पार्षद चुन के आ गए हैं। निश्चित रूप से एक जवाबदारी जनता ने उनको दिया, लेकिन हम 40 पार्षदों के साथ मिलजुल के काम करेंगे। मैं धमतरी जनता को आश्वस्त करता हूँ कि विकास के काम होंगे। ये थे महापौर रामू, जिन्होंने कहा कि धमतरी में अब विकास होगा, सिर्फ विकास होगा। कैमरा पर्सन रितेश के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी। चांपा नगर पालिका में भाजपा के प्रदीप नामदेव को जीत मिली है। जनता ने उन पर दूसरी बार भरोसा जताया, पहले भी वो यहाँ पर अध्यक्ष रहे। किस तरह से प्रतिक्रिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि सभी जो चांपा नगर के वासियों का जो जन समर्थन मुझे मिला है, आशीर्वाद मिला है अपने मत के रूप में, उसका मैं उस सभी जननगर वासियों को, मतदाताओं को और चांपा के भाइयों बहनों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही उनके आशा के अनुरूप नगर विकास के प्रति मैं और मेरे जितने भी पार्षद हैं नगर पालिका परिषद के, सब कटिबद्ध रहेंगे। 2 बातें रही इस चुनाव में। एक तो जब पसीना पैसे से टकराता है, पसीने की जीत होती है, धन बल और जन बल, ये 2 बातें रही इस चुनाव में। कितना फैक्टर साबित हुआ ये? आपने सही कहा, जब पसीना खून पैसे से टकराता है तब पसीना जीत कर आता है। ये चांपा के नगरवासियों ने बता दिया है कि धन बल के आगे जन बल की जीत होती है। विकास की क्या प्लानिंग है आपकी? क्योंकि लगातार आप वार्डों में गए होंगे तो समस्याएं भी लोगों ने बताया होगा, किस तरह की प्लानिंग होगी? मेरे पार्षद विजयी हुए हैं, अध्यक्ष सहित, उन सब के सामूहिक नेतृत्व की भावना करते हुए नगर विकास के लिए, नागरिकों के हितों के लिए और नागरिकों से सलाह मशवरा कर सुझाव लेकर नगर विकास के लिए हम कार्य योजना तैयार करेंगे। देखिए, ये प्रदीप नामदेव जी है जिनका कहना है कि विकास की दिशा में वो काम करते रहेंगे और जनता ने जो भरोसा जताया है उस पर भी उन्होंने कहा है कि जनता का जो फैसला है उस पर वो खरे उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चांपा में जनबल की जीत हुई है। राजकुमार साहू, IBC 24 जांजगीर। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, 10 में से 6 नगर निगम में बीजेपी जीत चुकी है। रायगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी जीवर्धन चौहान जीत चुके हैं। इनकी चर्चा बड़ी दूर तक थी, दिल्ली तक सोशल मीडिया में इनके जो खबर है, तस्वीरें हैं, वायरल हो रही हैं। चिरमिरी से बीजेपी के प्रत्याशी राम नरेश राय ने जीत हासिल की है, विनय जायसवाल को हरा दिया है। जगदलपुर में बीजेपी प्रत्याशी संजय पांडे ने मलकीत सिंह गेंदू को हरा दिया है। राजनांदगांव में बीजेपी प्रत्याशी मधुसूदन यादव ने निखिल द्विवेदी को हरा दिया है। तो 6 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर बीजेपी जीत चुकी है और 4 नगर निगम ऐसी है जहां पर निर्णायक बढ़त की तरफ भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। जीवर्धन चौहान, देखिए, चाय वाले को टिकट दिया और मंजूषा भगत अंबिकापुर से जीत चुकी हैं। 10 साल का किला ढाया अजय तिर्की का। हालांकि अजय तिर्की विधानसभा चुनाव भी हार गए थे और अब मेयर का चुनाव भी हार गए हैं। जगदलपुर में बीजेपी के प्रत्याशी संजय पांडे लगातार निगम में एक्टिव थे, 4 बार के पार्षद रहे हैं
और ये हमारी सरकार का 13 महीने के कार्यकाल का जो है उसके आधार पे लोगों ने मुहर लगाया। हमारे सरकार पर विश्वास जताते हुए, भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कैंडिडेट को जिताया। सर ये देखने को मिलता है, अब निगम चुनाव भी सर ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई जश्न होता है तो आप एक डांस जरूर करते हैं। हमारे पूरे दर्शक देख रहे हैं। होने दीजिए डांस, अभी झंडा ये अभी जो है विधानसभा लोकसभा, उसके बाद आप देखिए जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। तो जश्न की तस्वीरें देखिए, ढोल ताशे भी निकल गए हैं। 6 नगर निगम जीत चुकी है बीजेपी, 10 में से 4 नगर निगम में निर्णायक बढ़त की तरफ बीजेपी अग्रसर है। कौन कौन आ रहे हैं देखिए। विनय जायसवाल पहले मनेनगढ़ से टिकट कटका विधानसभा चुनाव में, और अब जब मेयर में टिकट मिला तब हार गए। मधुसूदन यादव बीजेपी से राजनांदगांव में जीत हासिल की है, दोबारा मेयर बनेंगे, सांसद तो रह ही चुके हैं। 10 में से 6 नगर निगमों में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है और 4 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर निर्णायक बढ़त की तरफ वो आगे बढ़ रही है। बीजेपी प्रत्याशी मंजूषा भगत ने अजय तिर्की को हराया है। कांग्रेस यहां पर मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन देखिए हार गए। मलकीत सिंह गेंदू भी हार गए हैं जगदलपुर से चुनाव। कहा जा रहा था कि बलि का बकरा बना दिया गया, इन्हें चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। जीवर्धन चौहान एक चाय वाले ने फिर से कमाल कर दिया है भारतीय राजनीति में। ये भी खूब सुर्खियों में रहे हैं जब से टिकट मिला, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए। जानकी काटजू 5 साल तक मेयर रही, लेकिन चाय वाले के सामने हार गई हैं। बीजेपी की जो स्ट्रेटजी थी एक आम आदमी को टिकट देकर चुनाव लड़ने की, सफल हो गई है रायगढ़ में। तो फिलहाल चिरमिरी में बीजेपी के प्रत्याशी नाम राम नरेश राय ये जीत गए हैं, विनय जायसवाल को हराया इन्होंने, और अंबिकापुर में मंजूषा भगत ने हरा दिया अजय तिर्की को। नगर पालिका कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का यह गढ़ है, यहां पर चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी चुनाव जीत गए हैं। रतनपुर नगर पालिका में भी बीजेपी जीत गई है। तो खुशखबरी लेकर आया है यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। लगातार बीजेपी के तमाम नेता और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि इन्होंने जो काम किया है, साय सरकार ने जो साय काम किया है, ये उस पर मुहर है।